लैला और कटारी की तकरार, पंचम और लैला का प्यार, दिलदार और कटारी की अटखेलियाँ, चंपा की पहेलियाँ, काबुल की हसीना गज़ल का अंदाज़े बयां, और कहाँ तक पहुँची हीर रांझे की दास्तां। कटारी के आशिक नवाबों का टकराना और कटारी का अपनी बीमारी को छुपाना। पता नहीं क्या चीज लगी है। सुभान अल्लाह, क्या खूब गाए हो। ऐसे लग रहा था जैसे इकबाल बेगम गा रही हो। दिलदार बेटा, तुम्हारे सुर में भी काफ़ी निखार आ गया है। अरे खान उस्ताद, ये सारा आपकी मेहनत का नतीजा है। अरे बेटा, उस्ताद मेहनत करवाता है और शागिर्द करता है। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि उस्ताद खैरदीन का शागिर्द दिलदार एक मुकम्मल कलाकार है। कल नौटंकी की तारीख में कटारी और दिलदार का नाम आएगा। मेरा नाम भी लिखा जाएगा। मेरा नाम अच्छू है और मैं अम्मा इकबाल का बेटा हूँ। कटारी, तुम एहतियात करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर बाबू, हमारी एक बात याद रखना, हमारी कटारी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बस किसका दिल चाहता है अपनों को छोड़ के जाने का। वो जो ऊपर बैठा है, सबको उसका हुक्म मानना है। कटारी बेटा, मायूसी की बातें क्यों करती हो? खान साहब, क्या सच बोलना मायूसी है? नहीं, इबादत है। मुझे अपनी सहेली कटारी पर पूरा फख्र है। ये बहुत बहादुर है। ये अपनी बीमारी का मुकाबला डट के कर रही है। मुकाबला नहीं, कटारी अब पहले से ठीक हो रही है। बस कुछ ही दिनों की बात है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम भी खुदा से रात दिन यही दुआ करते हैं कि हमारी सहेली कटारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कटारी, अम्मा इकबाल बुला रही हैं। अच्छा, मैं भी यही कहने आया था। ब्लड प्रेशर चेक कराओ, दवाई खाओ और आराम करो। शाजी, अम्मा इकबाल कहाँ है? अम्मा इकबाल ने नहीं, मैंने बुलाया था। और जीवन कुमार जी आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ। सलाम नवाज साहब। नमस्ते। कटारी, ये है जीवन कुमार जी, शिव कुमार जी के बेटे। ये जो जमीन है ना नौटंकी की, सब इन्हीं की है। तुम्हारा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बैठ जाओ, तशरीफ रखिए प्लीज। माफी चाहती हूँ सरकार। अगर हमें मालूम होता कि आप आए हैं तो हम पहले चले आते। माफी मांगकर हुस्न की तौहीन मत कीजिए। आप चमकता हुआ वो तारा है जिसकी रोशनी हासिल करने के लिए इंसान को सारी जिंदगी भी इंतजार करना पड़े तो शायद कम है। ये सब सरकार की जरा नवाजी है, वरना ये बंदी किस लायक। हीरे की परख जौहरी ही जान सकता है, और हम जानते हैं कि आपके शिव में भगवान की दी हुई वो तमाम खूबियां हैं जिसे हुस्न कहते हैं। क्या कहा सरकार? देखने वाले इसे अदा कहते हैं। सरकार, अगर नागवार ना गुजरे तो काफिया को पूरा कर सकती। शौक से। देखने वाले आपकी हर हरकत को अदा कहते हैं। सरकार,
अगर नजरें उठ जाएं तो दुआ कहते हैं, झुक जाएं तो हया कहते हैं। और भी बहुत कुछ है इसके दामन में। नजरें ज्यादा देर झुकी रहें तो हाँ कहते हैं। और अगर कोई इंसान गलत फहमी में मुब्तला हो जाए नवाब साहब, तो उसे क्या कहते हैं? भूला भटका या कोई वो कोई दीवाना भी तो हो सकता। नवाब साहब अब देखिए ना, काफिया चल निकला और माजरत के साथ काफिये में आप मेरे आर्टिस्ट से नहीं जीत सकते। बात से बात सारी रात निकल जाएगी। अच्छू आया है, अच्छू आ गया आओ। इसकी भी सुन लेते हैं क्या कहता है। शाह जी, खाना लग चुका है, आपकी इजाज़त हो तो घंटी बजा दूं ताकि सब लोग खाना खा लें। अच्छू, नवाब साहब तशरीफ रखते हैं, तुम थोड़ी देर बाद ठहरो और अम्मा इकबाल को बुलाओ। अम्मा इकबाल बाहिर अंग्रेज के सिपाहियों को खाना खिला रही हैं और किताब हिसाब कर रही हैं। ओफो, से किताब हिसाब? भाई किताब हिसाब नहीं, हिसाब किताब कर रही है। वो ही हिसाब किताब। हाँ। चंपा चंपा, ये तलवार छोड़ दो। ये तलवार चलाना तुम्हारे पास की बात नहीं है, तुम्हारी कमर टूट जाएगी। तलवार चलाने में क्या होता है? तलवार चलाना मुश्किल है? ये हड्डी कौन चलाता है? मैं चलाती हूँ। ये नौटंकी कौन चला रहा है? मैं चलाती हूँ। ये बाजार कौन चला रहा है? मैं चला रही हूँ। तलवार चलाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। वो इसलिए कि मुगलिया दौर में ना मैं शुगलिया होती थी। गिनती गिनो जल्दी। 1 2 उधर देखो। 3। हाँ हाँ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। कितनी दफा कहा है कान दिया, कान पकड़ो। बैठो। पंचम, शादी की बात याद रखना, जब दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो उनका वजन बराबर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बराबर हो जाता है। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। ताकत में तो रिफत से कहीं ज्यादा हूँ शाह जी, बस आपसे जिदा करूँ। मैं इस बच्चे को तो कब का हरा दिया होता। जीत गया, पंचम हार गया। लो बेटा, ताकत में वाकई तुम ज्यादा हो, मगर तवज्जो हटाने से तुम्हें शिकस्त हो गई। ना तुम मुझसे बात करते और ना ब्रेकअप जीतता। मैदानों में वही लोग कामयाब होते हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। और मेरी एक बात तो याद रखना, ये जो मुकाबले होते हैं ये ताकत से नहीं, अक्ल से जीते जाते हैं। और मैं तो तुम दोनों का मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दिन दिलदार की तरह तुम भी इस नौटंकी के हीरो बनोगे, इंशाल्लाह। शाह जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। अरे कटारी बेटा, हाँ बेटा, वो बड़ा खामोश है कंपाउंड, वो इकबाल बेगम जलाल में तो नहीं है? जलाल में नहीं है, आराम कर रही है और आप अगर ये अच्छू को गाना याद करा रही है। तो याद ही नहीं अरे अभी अच्छू की उम्र ही क्या है, और संगीत का इल्म बहुत बड़ा है, क्यों दिल्ला? बिल्कुल जी, इनमें संगीत में ये जो भैरवी है ना, ये बड़े कोमल सुरों का राग है। इसमें सारे ही कोमल लगते हैं, तीवर नहीं लगते। बिल्कुल आपकी शागिर्द कटारे की तरह कोमल कोमल। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार पंचम, एक बात करूं, बुरा तो नहीं मनाएगा? बुरा नहीं यार, तुझे पता है हम बचपन के दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तू बोल क्या बात करनी है? यार बात असल में ये है कि ये तो सब जानते हैं कि कटारी अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली। हाँ यार, ये बात तो परेशानी वाली है, मगर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात?
यार मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो लैला के बारे में है। लैला के बारे में? उसके बारे में क्या बात है? यार ये बात तो तुम भी जानते हो कि लैला खाम खा कटारी से उलझती रहती है, और वो भी चंपा के कहने पे। यार तू उसको समझा, देख वो बेचारी तो कुछ दिनों की मेहमान है, उससे ज़िद करना ठीक नहीं, और मुकाबला तो उससे बनता ही नहीं। डूब मरो गद्दारो। चलो ना सॉरी अंग्रेज सरकार के आगे लग के भागते हो। हिंदुस्तानी हो, किस किस्म के हिंदुस्तानी हो तुम? मेरे बस में हो ना? यहाँ मेरे बस में कुछ नहीं है। कोशिश करो। हाँ मैं कोशिश करूँ ना तो मैं सबको जान से मार दूं पान खिला के। मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। अपनी अपनी बारी, फिर हमारी बारी शुरू हो जाएगी। नहीं ये तो भी बड़े काम है ना, अल्लाह खैर करे। ओ खैर होगी, खैर होगी। बात सुन, रात को नवाब जीवन कुमार सारी रात नौटंकी में चक्कर लगाते रहे हैं। अगर नौटंकी 10 रोज और रुकी ना और यूं ही चक्कर लगते रहे तो ये सारी जगह बेच देंगे वो, और हमें कहीं और जाना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे, ये तो बड़ी तशवीश वाली बात है। अरे अल्लाह पर यकीन रखो, क्यों घबराते हो? और ये तुम नजूमी बनकर आने वाले वक्त की बात बताते तू फर्क आती हो। मैं जब भी यहाँ पान खाने आता हूँ तुम दोनों को लड़ता हुआ पाता हूँ, फिर बहुत ही घबराता हूँ। अगर लड़ना है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं जाइए ना सरकार। पान खा के जाइए। बताएं कितने लगा दूं? 4 लगा दे और हाथ में थमा दे। वो क्यों मुजस्सम मियां? अरे कासिम, यहाँ ही मेरे पास। जी फरमाइए। अरे आपको एक बात बताऊं। रागों की बात से ना बात दिल को भाती है। कासिम, ये क्या कहा आपने? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। और तुझे क्या पता इन बातों का? जा जाके कवाली सुन। मैंने कहा हाँ साहब, आजकल कौन से राग पे ज्यादा मेहनत हो रही है? अरे मियाँ, आजकल मेघ पर काम हो रहा है। कम से कम 3 महीने लगेंगे काम मुकम्मल होने में। मेरे दादा हुजूर तानसेन जी बहुत अच्छा गाते थे। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई इधर से पूछा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तमाशा क्यों कर रहे हो? अपने बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों के ये नहीं मैं भीख नहीं मांगता। मेरा बाप फनकार था, उसने मुझे सिखाया है कि भीख मांगना पाप है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जैसे मैं चाहूँगा वैसे तमाशा करो। क्या आप भी तमाशा करते हैं? अरे भाई मैं भी तमाशा करता हूँ, और ये सारी दुनिया तमाशा ही तो है। तमाशागिरों को तमाशा दिखाना पड़ता है। गाने दिलाओ। झूठा पैसा झूठी यारी, ओ झूठी कुड़ी दुनिया सारी। ढोल बजा दे ढोल किनारी, ढंग छकना
चिकडम डम डंग चिकनक चिकडंग चिकनक चिकडंग चिकनक चिकडम डम देखो रे छोकरिया नारंगिया देखो रे छोकरिया नारंगिया देखो रे छोकरिया नारंगिया देखो रे छोकरिया नारंगिया
जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो कटारी बिटिया पर खूब रूप चढ़ा गई। हमारी बेटी धरती पर चांद का टुकड़ा लग रही है। लो गजल, ये पैसे जो है ना, इन बच्चों में बांट दो, ठीक है, ताकि हमारी बेटी की भुलाएं दूर हो। नौटंकी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे